हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 18 प्लस हो गई है तो आपको कैसे न्यू वोटर आईडी कार्ड मिल सकता है, तो इस वीडियो में जानेंगे। आपको फुल प्रोसेस बताएंगे दोस्तों। आपको अंत तक वीडियो को वॉच करना है और इस वीडियो पर बने रहना है। अब आपको वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सिंपली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाना है। आने के बाद आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, अब यहाँ से आपको गूगल सर्च बार दिख रहा होगा, तो गूगल सर्च बार में आपको टाइप कर देना है वोटर्स ECI.gov.in। जैसे आप टाइप कर देंगे, यहाँ पर आपको ये सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च कर लेंगे तो आपको यहाँ से जो वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको आ जाएगी। अब आपको अपना वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इसमें अकाउंट इस वेबसाइट में बनाना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा होगा, लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो साइन अप ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार का ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको मोबाइल नंबर के सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, अब यहाँ आपको ईमेल एड्रेस का ऑप्शन हो रहा होगा, तो ईमेल आईडी में चाहे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। तो आपको यहाँ कैप्चा कोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो कैप्चा कोड में आपको अपना कैप्चा कोड यदि स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में फिल कर लेना है, यदि कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में यहाँ पर डाल लेना है। तो इस बॉक्स में हम अपना कैप्चा कोड डाल लेते हैं। जैसे आप कैप्चा कोड डाल लेंगे, अब यहाँ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आज आपको पूछा जाएगा कि आपका फर्स्ट नेम, तो आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना है अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम अपना डाल देते हैं फर्स्ट नेम। जैसे आप फर्स्ट नेम डाल देंगे तो यहाँ आपको पूछा जाएगा लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है। तो यहाँ से हम अपना लास्ट नेम डाल देते हैं। जैसे आप अपना लास्ट नेम डाल देंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको पासवर्ड के ऑप्शन में अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। पासवर्ड दोस्तों 3 कैरेक्टर में बनाना है, स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में और स्पेशल कैरेक्टर में। तो यहाँ पर हम अपना पासवर्ड बना लेते हैं। अब जैसे ही आप अपना पासवर्ड बना लेंगे, अब आपको कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो कंफर्म पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो हम डाल लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आप अपना कंफर्म पासवर्ड डाल लेंगे, अब यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा होगा रिक्वेस्ट ओटीपी का, तो रिक्वेस्ट ओटीपी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं वो ओटीपी जो हमारे मोबाइल पर आया है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर की ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, अब यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन, यहाँ पर आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा, योर आर सक्सेसफुली साइन इन अप, काइंडली लॉग इन विथ योर न्यू क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आपको फिर से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो अब यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो अब आपको फिर से जो आपने अपना अकाउंट बनाया है तो लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन में जाएंगे, अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था अकाउंट बनाते समय अपना, तो यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप डाल देंगे, अब यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो पासवर्ड में आपने जो अकाउंट बनाते समय पासवर्ड बनाया वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो हम डाल लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो कैप्चा कोड में यदि आपका स्मॉल लेटर में है कैप्चा कोड तो स्मॉल लेटर में फिल कर लेना है, यदि आपका कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में डाल लेना है। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड के ऑप्शन में अपना कैप्चा कोड डाल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर कैप्चा कोड अपना डालेंगे तो रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो हम अपना ओटीपी डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ से। जैसे आप अपना ओटीपी डाल लेंगे, अब यहाँ पर वेरीफाई लॉगिन के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। वेरीफाई लॉगिन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप अपने जो वोटर आईडी का ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो वहां पर आप लॉगिन हो जाएंगे।
अब आपको अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स। तो यहाँ पर आपको फिल नाउ का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका दूसरा पेज ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो पेज है वो यहाँ पर एप्लीकेशन पेज वो आपको यहाँ से शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको पहला जो ऑप्शन आ रहा है आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना स्टेट दोस्तों। जैसे हमने अपना स्टेट डाल दिया है, अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। तो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे नेम ऑफ असेंबली का ऑप्शन आ रहा होगा, तो नेम ऑफ असेंबली में अपनी यहाँ पर जैसी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अपनी असेंबली आपको चुन लेनी है। जैसे आप अपनी असेंबली चुन लेंगे अब राइट साइड में आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो पर्सनल डिटेल में अपनी जो आपका फर्स्ट नेम है वो डाल लेना है और सरनेम में आपको अपना जो सरनेम है वो डाल लेना है। यहाँ पर बॉक्स आ जाएंगे, हिंदी में आपका नाम शो होने लगेगा, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अपलोड फोटोग्राफ में 2 MB की JPG फॉर्मेट में आपको जो अपनी फोटो है वो अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी फाइल जिस फाइल में आपकी फोटो वो सिलेक्ट कर लेने हैं फाइल। जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे अब आपकी फोटो दिख रही होगी, तो अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है माउस की मदद से। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इसके बाद ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट फ्रॉम इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी इमेज सिलेक्ट करके सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे तो आपकी जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। होने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिलेटिव का ऑप्शन आ रहा होगा, तो रिलेटिव ऑप्शन में आपको अपनी रिलेटिव की इंफॉर्मेशन देनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपने फादर की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेम का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जो आपके फादर का नेम हो तो वो यहाँ पर आपको डाल लेना है, तो हम डाल देते हैं इस बॉक्स में। अब यहाँ पर यदि सरनेम है फादर का तो यहाँ पर आप सरनेम भी डाल लीजिए, अपने फादर का सरनेम डाल लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आप अपने फादर का नेम डाल लेंगे अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर अपना ही देना है तो सेल्फ रखना है, नहीं तो रिलेटिव का देना है। तो रिलेटिव अपना देने वाले हैं तो सेल्फ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल्फ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑफ द एबव सिलेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, तो हम डाल लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आप मोबाइल नंबर बॉक्स में डाल लेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा सेंड OTP का, तो सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गई होगी वेरीफाई करवाने के लिए, तो यहाँ पर आपको OTP एंटर OTP इस बॉक्स में OTP डाल लेना है, तो हम डाल लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आप अपनी जो OTP डाल लेंगे अब आपको अपने OTP को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो आपको वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा होगा। ईमेल आईडी का ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी रखनी है, तो सेल्फ ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे हम सेल्फ ऑप्शन पर टिक करेंगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का बॉक्स आ जाएगा, तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेनी है, तो हम अपनी ईमेल आईडी डाल लेते हैं। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी डाल लेंगे अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन राइट साइड में मिल रहा होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। जैसे आप अपनी नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको आधार डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। आधार डिटेल में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन हो रहे होंगे, आधार नंबर का और आई एम नॉट अवेलेबल फ्रेशर। तो यहाँ पर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आई एम फ्रेशर पर आपको क्लिक करना है, नहीं आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंटर आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको एंटर आधार नंबर के ऑप्शन पे अपना आधार नंबर 12 अंकों पर यहाँ पर एंटर कर लेना है, तो हम कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ से
डाल लेंगे। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपका जो जेंडर हो वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, अब आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इस बॉक्स में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से जो बॉक्स मिल रहा है तो हम कर लेते हैं। तो आप अपनी जैसी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रूफ अटैच्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको जो आपकी एज प्रूफ डॉक्यूमेंट कॉपी है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इस पर आपको टिक कर देना है। तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मिल जाएंगे। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर आ रहा होगा। मैक्सिमम आपको 2 MB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या PDF में होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। तो हमने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर चॉइस फाइल पर जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो आपकी जो फाइलें हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब जिस भी फाइल में आपका डॉक्यूमेंट रखा हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद माउस की मदद से उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ओपन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो ओपन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, राइट साइड में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से परसेंट एड्रेस डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। जो आपकी एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पर आपको पूरी फिल कर लेनी है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको हाउस नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो हाउस नंबर में जो आपका हाउस नंबर हो या बिल्डिंग नंबर हो वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो हम अपना टाइप कर लेते हैं दोस्तों, डाल लेते हैं अपना हाउस नंबर यहाँ से। जैसे ही आप अपना हाउस नंबर डाल लेंगे, अब यहाँ पर स्ट्रीट लोकेलिटी मोहल्ला रोड में आपको अपने गांव का जो भी गांव का नाम है या शहर का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो हम डाल लेते हैं। जैसे ही आप डाल लेंगे तो आपका विलेज और टाउन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो विलेज टाउन में आपका जो विलेज या टाउन है तो वो डाल लेना है। तो हम डाल लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ से आपका जो हिंदी लैंग्वेज में वो यहाँ से आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा इन बॉक्सों में। अब इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आ रहा होगा, तो पोस्ट ऑफिस में आपको अपनी जो पोस्ट ऑफिस है आपकी वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। हम डाल लेते हैं दोस्तों अपनी पोस्ट ऑफिस, आपको भी ऐसे ही डाल लेना है। अब यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो पिन कोड में आपको अपना पिन कोड डाल लेना है। तो हम अपना पिन कोड डाल लेते हैं दोस्तों। आपका तहसील का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस बॉक्स में आपको अपनी तहसील यहाँ पर डाल लेनी है। तो हम अपनी तहसील डाल लेते हैं दोस्तों। अब जैसे ही आप अपनी तहसील डाल लेंगे, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से हम जैसे ही डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में जाएंगे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो शो हो जाएगी। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका स्टेट एज इट इज फिल रहेगा। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ रिसाइडर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जो आपकी अब यहाँ पर आपको सेल्फ अटैच कॉपी एड्रेस प्रूफ ईथर ऑफ नेम द एप्लीकेशन एनी वन द परसेंट स्पाउस एडल्ट चाइल्ड ऑलरेडी इनरोल्ड इलेक्टेड इलेक्टर्स द सेम एड्रेस अटैच एनी वन ऑफ द, जो आपका दोस्तों सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है डॉक्यूमेंट जो भी आपका है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रूफ रिसाइडेंस में आपको क्लिक कर लेना है। तो ये आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक कर देना है। जो आपका पास डॉक्यूमेंट हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास आधार कार्ड है दोस्तों, तो यहाँ पर आधार कार्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट का वो 2 MB का होना चाहिए। PNG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चॉइस फाइल का ऑप्शन आ रहा हो, तो चॉइस फाइल पर आप क्लिक कर देना है। तो आपकी फाइलें जो भी होंगी शो हो जाएंगी। अब जिस फाइल में आपका डॉक्यूमेंट रखा हो तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी ऑफ
डिसेबिलिटी इन एनी ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप यदि विकलांग है या कुछ भी आपके विकलांग हैं, यदि कोई आपके कंडीशन में, तो यहाँ पर आपको फिल करना है, नहीं तो आप ऐसी एग्जिट रहने दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो द डिटेल मैनी फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड यहाँ पर बता रहा होगा। तो आपको नेम ऑफ द फैमिली मेंबर का एक का नाम डाल देना है। तो हम अपने फादर का नाम डाल देते हैं। इसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो रिलेशनशिप एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको अपना रिलेशनशिप जिस फैमिली मेंबर का यहाँ पर आप नाम डाल रहे हो, तो रिलेशनशिप विद एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर वो रिलेशनशिप सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपने फादर का डाल रहे हैं, तो फादर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर HS APS नंबर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये नहीं डालना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा डिक्लेरेशन का ऑप्शन। डिक्लेरेशन में आपको विलेज और टाउन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जो भी विलेज और टाउन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना विलेज और टाउन यहाँ पर डाल लेते हैं इस बॉक्स में दोस्तों। जैसे आप डाल लेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट का ऑप्शन हो रहा होगा। तो आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल लेनी है। तो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप दोस्तों डिस्ट्रिक्ट डाल लेंगे, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा आई एम ऑर्डिनरली रिसाइड एट द एड्रेस मेथड। तो आपका जो निवास है दोस्तों वो आपको डाल लेना है। जिस पते में आप रहते हैं यहाँ पर हम डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी जिस भी डेट का हमारा निवास है तो यहाँ पर डाल लेते हैं। वो डेट यहाँ पर हमने डाल दिया है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कब रह रहे हैं अपने पते पर। तो आपको जैसी ये डेट डाल लेंगे, अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा प्लेस का ऑप्शन। तो आप जहां से ये फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों वो भी आप प्लेस डाल सकते हैं। नहीं आप अपने गांव या शहर का यहाँ पर प्लेस में पता डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डाल लेते हैं दोस्तों। जो आपकी दोस्तों फॉर्म की डेट होगी वो यहाँ से आ जाएगी। प्लेस की जो डेट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो कैप्चा कोड यदि आपका स्मॉल लेटर तो स्मॉल लेटर, नहीं आपको कैपिटल लेटर से है तो कैपिटल लेटर में यहाँ पर भर लेना है इस बॉक्स में। तो हम भर लेते हैं। जैसे ही आप अपना कैप्चा कोड भर लेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन मिल रहा होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिजिटली फॉर्म होगा वोटर ID कार्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आपको अपना वोटर ID कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली अपनी इंफॉर्मेशन देख लेना है। देखने के बाद आपको यहाँ से मिल रहा होगा दोस्तों। आप जैसे ही यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से देख सकते हैं आपको मिल रहा होगा सबमिट का ऑप्शन। तो सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पॉपअप आएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। तो आप यदि श्योर है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर सबमिट होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं हमने यस कर दिया है। जैसे ही आप यस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट ID आ जाएगी। आप देख सकते हैं आपका रेफरेंस नंबर आ गया है। आप यहाँ से अपना रेफरेंस नंबर डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका रेफरेंस नंबर डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपना रेफरेंस नंबर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वोटर ID कार्ड बना है कि नहीं बना है दोस्तों। तो यहाँ से आप अपना स्टेटस पूरा चेक कर सकते हैं। और आपका जो वोटर ID कार्ड है वो आपका 10 से 15 दिनों के भीतर पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके घर पर आ जाएगा। और यहाँ से आप नहीं आता है तो आप सीधे रेफरेंस नंबर से अपना स्टेटस देख के डाउनलोड भी कर सकते हैं वोटर ID कार्ड। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।